दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई जरूरी बातों के बारे में जिक्र किया है। उनकी नीतियां आज भी लोगों को मार्गदर्शन करती है। आचार्य चाणक्य जी ने जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे रिश्ते, मित्रता, शत्रु, धन, नौकरी और व्यवसाय आदि के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। चाणक्य नीति में आचार्य ने सुखी जीवन के बारे में कई रहस्य बताए हैं। साथ ही ऐसी कई बातों के बारे में जिक्र भी किया है जो लोगों के सुख या दुख की वजह भी बन सकती है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जिक्र किया है जिनसे हमेशा संतुलन व्यवहार रखना चाहिए, यानी इन लोगों से ना ज्यादा दूर रहना चाहिए और ना ही उनके ज्यादा निकट जाना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा रिश्ते और ज्यादा दुश्मनी दोनों ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं किन किन लोगों से संतुलन व्यवहार रखना चाहिए। नंबर 1, शक्तिशाली व्यक्ति। दोस्तों, चाणक्य नीति के मुताबिक शक्तिशाली व्यक्ति जैसे राजा आदि से ना तो ज्यादा निकट के संबंध रहना चाहिए और ना ही ज्यादा दूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति के अत्यधिक निकट जाने से उनके वर्चस्व के कारण आपको उनके अधीन होकर कार्य करना पड़ सकता है, तो वहाँ अधिक दूरी बनाकर रहने से आपको उनके द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए शक्तिशाली व्यक्तियों से सदैव संतुलन व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। इनसे मित्रता करते समय पहले अवश्य ये पता लगाए कि वो शक्तिशाली व्यक्ति धर्मपूर्ण कार्य करता है या अधर्मपूर्ण कार्य करता है। यदि वो धर्म के मार्ग पर चलता है तो निस्संदेह आप उनसे मित्रता कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे लोगों से रहें दूर। दोस्तों, कहते हैं मीठी और सच्ची वाणी मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है। जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलते हैं वे सबको अपने मित्र बना लेते हैं। उनका तो कोई शत्रु ही नहीं होता। वे तो इस संसार में निर्भय होकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। मनुष्य के प्रेम पूर्ण मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। कि हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति हमें मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है वो हमारे पीठ के पीछे हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं करता है, और अगर वो हानि पहुंचाने की योजना बनाता है तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों को भी कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। समाज में स्त्री की भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी एक पुरुष का होता है, लेकिन उनके ज्यादा करीब जाने से आप गलत राह पर जा सकते हैं और ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं, और वहीं पर ज्यादा दूरी से भी आपको कई तरह के समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए महिलाओं के साथ हमेशा संतुलन व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक गृहस्थ रूपी रथ को चलाने के लिए पति और पत्नी 2 पहिए के समान होते हैं और दोनों का पारस्परिक तालमेल बहुत आवश्यक है। लेकिन दोनों की पारस्परिक एकता तभी संभव है जब दोनों के जीवन का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों के विचार एक समान हो। विचारों की समानता ना होने के कारण ही परिवार में कलह उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए दोनों में समझदारी होना गृहस्थ कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 4, ऐसे लोगों पर ना करें विश्वास। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास की योग्य नहीं होते। आपको दुखी में देखकर खुशी रहने वाले लोग पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर आपको धोखा जरूर देंगे। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, स्वार्थी और लोभी व्यक्तियों से रहे सतर्क। आचार्य चाणक्य ने एक और जहां कुछ लोगों से संतुलन व्यवहार रखने की सलाह दी है, वही कुछ लोगों से एकदम दूरी बनाने की भी बात करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्वार्थी और लोभी व्यक्तियों से सदा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्वयं का भला सोचते हैं, और साथ ही एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने हितों के लिए ही कुछ भी करने को तैयार रहता है, और ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 6, अग्नि एक और जहां संतुलन रूप से उचित दूरी बनाकर रखने से आपको गर्माहट प्रदान कर सकती है, और वही ज्यादा निकट जाने से आपको जला भी सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अग्नि से ना तो ज्यादा दूरी रखनी चाहिए और ना ही ज्यादा निकट भी जाना चाहिए। अग्नि से हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए। नंबर 7, कड़वी बोलने वाले लोग। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बहुत कर्कशता के साथ बहुत कड़वे बातें बोलते हैं उनसे माता लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तुरंत ही त्याग देना चाहिए और हमेशा मीठा बोलना चाहिए, और कड़वा बोलने के कारण व्यक्ति के संबंध तो खराब होते ही है और वो कंगाल भी हो जाते हैं। नंबर 8, धर्म का विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य को धर्मानुष्ठान करना चाहिए। धर्म का पालन ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए।
धर्म का पालन ना करने वाले व्यक्ति समाज में अशांति पैदा करते हैं, इसलिए व्यक्ति को सदैव धर्म आचरण करना चाहिए। नंबर 9, मनुष्य को ये चाहिए कि वो दुष्टता को स्वीकार ना करे। दोस्तों, मनुष्य को नीचता का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सदैव नीच व्यक्ति से दूर रहे। दूसरों की निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, असत्य आचरण करना आदि नीच कार्य मानव को उसके सच्चे आदर्शों से गिराते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इस प्रकार की पाप कार्यों से दूर रहे। चाणक्य का कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सज्जन लोगों से दुर्व्यवहार करता है उसे धीरे धीरे अपने ही छोड़कर चले जाते हैं। समय पाकर उसके बंधु बांधवों भी उसे छोड़कर जाते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति किसी को परखने के बाद ही मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और धूर्त व्यक्ति स्वभाव से ही सज्जन लोगों का शत्रु होते हैं। इसलिए समझदार बने और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुष्ट, नीच और धूर्त व्यक्तियों से कभी भी संपर्क में ना रहे। नंबर 10, दोस्तों, कुरूप होने पर भी कोयल की वाणी मधुर होती है, इसलिए वो सबको अच्छा लगता है। काला तो कौवा भी होता है, परंतु उसकी वाणी कठोर होती है, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो दूसरों से कभी भी किसी प्रकार की कठोर बातें ना करे जिससे दूसरों को हानि पहुंचती हो। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मिथ्या वचन, दुर्व्यवहार, कठोर वाणी एक व्यक्ति लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए कहते हैं कि तलवार का घाव तो समय पर ठीक हो जाते हैं, परंतु कटु वाणी का घाव सदैव जीवन भर एक इंसान को बिना आग की जलाता रहता है। इसलिए एक मनुष्य को कभी भी अपने जीवन भर किसी को दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए और कठोर वाणी बोलने से हमेशा दूर रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।